क्लास 8 एक्सरसाइज 4.3 में कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो पहला क्वाड्रिलेटरल है MORE। MORE मोर होता है बेटा। मोर मीन्स अधिक, ज्यादा। एक शब्द भी सीखोगे इसलिए ऐसे शब्द दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको पहले रफ स्केच बनाएंगे, इसका यहाँ पर बनाती हूँ, ठीक है। एक रफ क्वाड्रिलेटरल है, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। रफ स्केच है ना, तो इसकी कोई नाप आप नहीं होती, इसे खाली हाथ से बना देते हैं। तो इसमें क्या क्या नापे दे रखे हैं, देखो यहाँ पर MO बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। पहले तो लिखा ही नहीं हमने शीर्षों पे नाम, MO R और ये E। MO जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। OR 4.5 है, 4.5 है। फिर एंगल M, कोण M बराबर है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। एंगल O इक्वल्स टू 105, O जो है 105 है। और एंगल R 105 है, एंगल R है 105। ये सब भर दिए हमने नापे। अब हम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले MO लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर कैसे नापना है हमने, यहाँ से ये 0 से शुरू करना है और ये 6 तो बड़ा आसान है, ये हो गया, ठीक है। इसका नाम है MO, ठीक। अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अब हमारे पास एंगल्स दे रखे हैं। देखो, इसकी ज़रूरत तब होती है जब हमें एंगल ढूंढने होते हैं। अब हमको जब एंगल खुद ही दे रखे हैं कि इतना झुकाव पर ये वाली दीवार बनानी है, तो फिर हमको ये जिस एंगल ढूंढते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें इसको अभी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमको एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें M पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब देखो, 60 डिग्री का एंगल बनाने का तरीका मैं तुम्हें, एक तो तरीका यह है तुम्हारे पास कि तुम सीधे सीधे इससे नाप लो, ठीक है। कैसे नापते हैं ये तुम पहले पढ़ चुके हो। ये पॉइंट को ठीक M के ऊपर रखा और यहाँ से 0 से, ये लाइन जो है इस 0 की लाइन से ठीक नीचे होनी चाहिए। और ये 0 से काउंट करेंगे हम 60 तक, यहाँ पर आ गया। ये 60 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। इसको हम खींच लेंगे। हम चाहें तो एक दूसरा तरीका भी होता है 60 डिग्री का एंगल बनाने का, या फिर कई और सारे एंगल बनाने का होता है, वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, लेकिन बाद में बताऊँगी मैं उसको। ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अब O पर 105 अंश का है, O पर भी रखा हमने इसको, इसी से करते हैं फिलहाल। ये O पर रखा, देखो ठीक कैसे कर रहे हैं, देखो यहाँ से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ठीक इस पॉइंट के ऊपर रखना है, बिल्कुल ना आगे ना पीछे। इसलिए एक दो बार मैं ऊपर नीचे हिला के देख ले रही हूँ कि कहीं इधर उधर तो नहीं हुआ है। और ये लाइन जो है ये 0 के नीचे से जानी चाहिए, ये ठीक है। ये गई लाइन 0 के नीचे से, ये लाइन ठीक 0 के नीचे दबी हुई है और पॉइंट जो है ठीक O के ऊपर है, ठीक है। अब हमें इसको हिलने नहीं देना है। अब हम यहाँ से काउंट करेंगे 105। अब कहाँ से काउंट करेंगे, देखो हम, अब क्योंकि ये लाइन इस साइड को है इसलिए इस 0 से चलेंगे हम। लाइन इस साइड को है तो इस 0 से चलेंगे। 0 दोनों साइड है, अगर इधर को लाइन होती तो इस 0 से चलते और इधर को लाइन है तो इस 0 से चलेंगे। अब 105 यहाँ से काउंट करेंगे, 100 और ये 105 हो गया, ठीक। अब हम फिर से स्केल लेते हैं और O से इसको मिला लेते हैं। ये मिलाया हमने, ठीक। अब देखो, ये जो लाइन है 105 वाली जो लाइन है, ये लाइन जो है ये 4.5 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसको 4.5 सेंटीमीटर बनाते हैं, 4.5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। मतलब 4.5 सेंटीमीटर आराम से नाप सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास लाइन है, लाइन को ही नापना है। जैसे लकड़ी है, माँ कहे कि लकड़ी के छोटे टुकड़े करो, तो हम आराम से उस लकड़ी के टुकड़े कर सकते हैं। अब पहले लकड़ी ढूंढनी पड़ेगी, तो फिर यानी कि पहले लाइन खींचनी पड़ेगी, तो फिर उसमें ज़रा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ तो लाइन बनी बनाई है। अब ये जो पॉइंट है नया जो बनाया मैंने, ये 4.5 सेंटीमीटर पर है
और ये है R पॉइंट। इस R पर फिर से 105 अंश का कोण है, तो फिर R पर रखा हमने इसको, ऐसे रखेंगे इसको। ये जो 0 वाली लाइन है इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, ठीक है, 0 जो है नंबर, और ठीक वैसे ही ये जो पॉइंट है ये R के ऊपर होना चाहिए, ऐसे, और ये 0 से गई लाइन, ठीक। अब हमें फिर से 105 काउंट करना है, तो इस 0 से काउंट करेंगे, इस 0 से नहीं, क्योंकि वहाँ तो लाइन ही नहीं है, इस 0 से काउंट करेंगे, यहाँ से गए हम, ये 105 आ गया, ये 100 है, ये 105, ठीक है, इसको हटा दो। अब R से इस नए वाले पॉइंट को मिला दो, R से मिला देंगे, ये, ठीक। अब देखो इस चतुर्भुज तो ये बंद ही नहीं हुआ, ये तो खुला रह गया, तो इसको हम बंद अपने आप करेंगे, इसको हम आगे को बढ़ाएंगे। ये वाली जो लाइन है M से निकल रही है ना जो लाइन, इस लाइन की कोई लंबाई नहीं दे रखी है, M से E की कोई लंबाई नहीं दे रखी है, तो इस लंबाई को, इसको हम आगे को बढ़ा देंगे, इस लाइन को। ये देखो, तो ये जो जहाँ पर इसने काटा है इस पॉइंट को, इस वाली लाइन को जो काटा है इस पॉइंट पर, ये है E पॉइंट, ठीक है। तो अब हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बन गया MORE, इस तरह का बना है। ये M को मिटा दो, क्योंकि इससे हम कंफ्यूज रहेंगे कि ये M कहाँ से आया। वैसे तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा रफ स्केच का M है, लेकिन फिर भी इसको मिटा देंगे, क्योंकि रफ स्केच हमें चाहिए था जरा इधर को बनाना, लेकिन हमने नहीं बनाया, क्या करें, तो इसको सुधार करना पड़ेगा ना। तो ये MORE हमारा ये बन गया, ठीक, ऐसे बनाएंगे हम, ठीक। जब हमको कोण दिए होंगे तो हमें तब प्रकार की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे एक दूसरा है पैरेललोग्राम, HEAR। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुकी हूँ। पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु आमने सामने के कोण 90 अंश के नहीं होते, वरन बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर, जैसे आयत होता है उसी तरह का, लेकिन तिरछा वाला डब्बा, ठीक है। तो ऐसा पैरेललोग्राम बनाना है। अब की बार हम जरा इधर को बनाते हैं रफ स्केच, इस टाइप का बनेगा वो, ऐसा बनेगा, और इसका नाम है HEAR, हेयर, HEAR, ठीक है। इसमें HE जो है वो है 5 सेंटीमीटर, देखो HE 5 सेंटीमीटर है, और EA 6 सेंटीमीटर है, EA 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 ही लाइनें दे रखी हैं, हमने तो कहा था 5 लाइनें कम से कम देनी चाहिए इन्होंने, 5 चीज़ें, लाइनें या चीज़ों का मतलब कि एंगल भी चल सकते हैं उसमें, लेकिन इसमें तो 2 ही दे रखे हैं। लेकिन ये एक स्पेशल चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, इसका नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ठीक है। देखो रफ स्केच था इसलिए इसमें मैंने, देखो 6 जो है वो छोटी बनी हुई है, 5 बड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कोण R बराबर 85 है, कोण R कहाँ गया, ये है R, ये है 85। अब ये समझ रहे हो तुम, ये 85 है तो ये भी 85 होगा, तो इसको भी 85 कर लो, ठीक है। जब 85, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, इधर से मतलब कि ऐसा ना हो करके ऐसा होना चाहिए था 85 को, कोई बात नहीं, रफ स्केच में चल जाता है, ठीक है। अब हम कैसे बनाएंगे इसको, देखो, तो ये लाइन खींचते हैं हम, लाइन खींचेंगे कितनी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, देखो दबा दिया उसको, और ये हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, ठीक है। अब इसका नाम रखा हमने H और E, ठीक है, ये होगी 5 सेंटीमीटर। अब जो है यहाँ पर एंगल है 85 का, 85 नापेंगे इससे, ठीक है, 85, ये 0 इधर से काउंट करेंगे क्योंकि लाइन इधर को थी, 85, 80 और ये 5, 85, ठीक।
85 वाले पॉइंट से मिलाएंगे ई को। ठीक है, अब इस लाइन को जो 85 बनाती भी गई है उसको 6 सेंटीमीटर नापना है। ठीक है, तो इसको 6 नापेंगे। ओह, तो जरा जगह नहीं बची हमारी, तो रुको मैं भी जरा सा दोबारा से करती हूँ। ये मैंने नीचे को बना दिया। ठीक है, ऐसी 5 सेंटीमीटर नापी। ये 5 सेंटीमीटर से मैंने थोड़ा आगे को बढ़ा दी थी। यहाँ पर 5 कंप्लीट हो रहा था, तो इसको ध्यान नहीं देंगे इस पे। हाँ, यहाँ पर 5 पूरा हो रहा, तो यहीं पर से हम एंगल 85 खींचेंगे। ठीक, तो एंगल 85 कैसे खींचना है ये तुमको मैंने बता ही रखा है। ये नापा नहीं, ये रखा हमने और 85 में निशान लगा। ठीक है, ये 85 को मिलाने वाली लाइन खींचते हैं। ई पर पेंसिल को रख लिया, अटका लिया हमने, और ये लाइन ये खींची हमने 85 वाली। ठीक है, इसको हमने नापना है 6 सेंटीमीटर। इसको 6 नापो, ये 6 है, देखो 6 नापा इसको, और यहाँ पर 6 आ रहा है ये। तो ये पॉइंट जो है जल्दी से इसमें लिख भी दो ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। ऐसा अगर हम अभी थोड़ी देर इधर उधर आँख करेंगे ना, तो हम भूल जाएंगे कि ये पॉइंट था कि ये पॉइंट था। दोबारा से नापना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से पहले इसको लिख लिया है। उसके बाद ए से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आर है और एस से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आर है। ठीक है, तो अब हम ए से खींचेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर चाप लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल हमको पता नहीं है। ठीक है, तो चाप लगाने के लिए तो ये है ही हमारे पास। देखो, जहाँ पर एंगल पता नहीं है वहाँ पर हमको चाप लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको यहाँ इसमें 5 नाप लेते हैं हम। और नापना मैंने तुम्हें पहले बता रखा है। ये इस तरीके से इसमें प्रकार में भर लेंगे दूरी 5 सेंटीमीटर, और ए बिंदु पर प्रकार को रखा, और प्रकार इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, और ये चाप लगाया। ठीक है, ऐसे ही आर से 6 एच से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आर है। अब इसमें हम 6 भर लेते हैं। फिर ये 6 पे रखा हमने प्रकार को, और इसको जरा 0 पर पहुंचा दिया। ठीक है, ये तो एच पर प्रकार को रखा, और अब की बार फिर से एक चाप लगाया, ये आ गया। तो इस तरीके से हमको ये अगला वाला पॉइंट मिल गया, आर पॉइंट। ये आर है, तो आर से ए को मिला लेते हैं हम। एक जगह पे पेंसिल लटकाई, एक जगह पे आँख लगा रखी हमने। ठीक है, और ऐसे ही एच से आर को मिला लेते हैं। पॉइंट पेंसिल लगा ली, और एक साइड में आँख गड़ा रखी मैंने। ये तो ये हमारा पैरेललोग्राम बना, HEAR, HEAR इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब अगला करते हैं, क्वाड्रिलेटरल ट्रू। तो कैसे बनेगा, देखो वेट ऑफ स्केच खींचते हैं फिर पहले। TRUE, ये क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी बन सकता है। TRUE, ट्रू का मतलब जानते हो, सच। TR जो है 3.5 है, ये जो है ये लाइन 3.5 है। RU 3 है, RU ये 3 है। UE 4 है, UE 4, और एंगल R 75 है, एंगल R है 75। एंगल U 120, ये वाला एंगल है 120। जो जो दे रखा है सेम उस जगह पे भरना है इसको, वरना क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको यहाँ बनाते हैं। ठीक है, TR 3.5 नाप लेते हैं हम। फिर 3.5 जरा नीचे को कर लिया मैंने। देखो पिछली बार ऊपर पहुँच गई थी ना मैं यहाँ तक, इसलिए जरा नीचे कर ले। 3.5, ये तो छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं। 3.5 नापना सीख लो। 3.5, ठीक है, ये इसका नाम है TR। अब R पे 75 डिग्री का एंगल है। एंगल नापने के लिए देखो इधर को लाइन है, यहाँ पर हम रख रहे हैं। R पे नाप बनाना है, तो ये पॉइंट R पे होना चाहिए। ठीक है, R पे, ठीक। 0 से काउंट करना शुरू करेंगे। 75, ये 75 हो गए। 70 और 5 75। ठीक, ये लाइन खींची हमने
75 बनाती हुई 75 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची। ठीक, इस रेखा को 3 सेंटीमीटर नापना है। 75 अंश का कोण बनाया, इसको 3 नापा, 3, ये 3 है, देखो दिख रहा है, ये 3 नापा हमने, यहाँ पर आ रहा है। इसमें तुरंत लिख दो u। क्यों लिख दो तुरंत? क्योंकि यहाँ भी पॉइंट दिख रहा है, हमको लगेगा कि यहाँ है, इसलिए पहले ही लिख। अब u पर 120 अंश का कोण बनाना है। अब देखो हमें इसको ऐसे रखना है तिरछा, ठीक है, तिरछा रखना है और इसको यहाँ मिलाना है। अब मैं कहूँगी कि इस 0 से बढ़ो, तुम कहोगे कि लाइन तो इधर भी है, तो हम इस 0 से क्यों नहीं बढ़ रहे? ठीक है ना, तो ये लाइन जो है ये ऊपर को, जैसे खंभा ऊपर को जाता है ना, ये ऊपर को जा रहा खंभा, इस खंभे के में थोड़ी ऊपर हम पताका बांध सकते हैं, इसमें इस लाइन पे कुछ नहीं कर सकते। और नीचे को ये है जमीन, तो जमीन से देखेंगे पहले हम जुड़ा हुआ कहाँ से है। ठीक है, तो इसलिए इसी 0 से काउंट करना पड़ेगा हमको। तो 0 से कितना, 120 अंश, 120 कहाँ है, ये है 120, ये। ठीक है, तो u से 120 अंश का कोण बनाती हुई लाइन ये बन गई, ये यहाँ पर आँख लगा ली मैंने और यहाँ ये मैंने लाइन खींच दी। ठीक है, ये बन गया हमारा 120 अंश का कोण। ये कितना था, 75। इसमें जब बनाने की ज़रूरत है नहीं वैसे, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि ये रफ स्केच बना हुआ, इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब T और इस वाले पॉइंट को, ये E है पॉइंट, इस पॉइंट को मिला लेते हैं। ठीक है, E से T को मिला लेंगे, ये बना हमारा TRUE। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनाना है।